हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो वैकेंसी के बारे में जीडीएस ऑनलाइन जो वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लड़कों को क्वेश्चन थे। तो मेरे एरिया में जब मैं बाहर गया तो मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि यार जीडीएस का जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरी थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियोस बनाना चाहिए इसमें। तो उसी रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, जीडीएस की जो वैकेंसी निकली थी लगभग महाराष्ट्र में 2000 समथिंग वैकेंसी थी। मुझे पता नहीं है लेकिन उतना है 2000 समथिंग कुछ तो भी। तो हर डिवीज़न का अलग अलग सिलेक्शन होता है, कट ऑफ होता है। तो मान के चलिए कि अगर कोई मतलब एकदम जैसे कि मागास वर्गीय जो एरिया होता है ना उसमें कोई लोग जाने के लिए नहीं देखते हैं, क्योंकि सुविधाएं कम रहती है। इसके कारण कट ऑफ कम भी लग सकता है। मान लो कि 45% है, किसी को 50% है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। किसी का 90% भी रहा तो नहीं होगा उनका, लेकिन जो 50 है 55 है तो उनका हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं यही बताऊंगा कि जीडीएस की जो भी मेरिट लिस्ट लगती है, यानी कि कट ऑफ लिस्ट फर्स्ट वाली जो लगती है उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है और कितना दिन का टाइम मिलता है। मेरे हिसाब से तो लगभग 10 या 12 दिन का टाइमिंग मिलता है, जो कि आपको वो टाइम पे आपके डिवीजन ऑफिस जो भी होगा वहाँ पे जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है मैं आज पूरा डिटेल्स बताऊंगा उसके रिगार्डिंग। और दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आने वाले कुछ वैकेंसी के बारे में तो वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन बिजनेस रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है वो आपको मिलते रहेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो मैं वैकेंसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि जीडीएस की जो वैकेंसी थी वो अभी क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे एनेक्चर जो होता है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एनेक्चर 1 2 3 4 ये सारे जो होते हैं ये आपको भर के लेके जाना होता है इंटरव्यू के दिन। जब भी आपका डॉक्यूमेंट मेरिट लिस्ट में आएगा, वैसे नाम आएगा, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये 4 5 तक जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ये भर के लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, और मॉडल अपन नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन भी उसमें भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है ना। और यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है ये सारा आपको लेके जाना होता है। ये भी आपको अंडरटेकिंग लेके जाना होता है 4 वाला। और इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन ये तो आप सारा कुछ जानते ही होंगे, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं और एक बात बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो पिछले साल जो 2022 में जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था, तो कास्ट सर्टिफिकेट न होने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए उनको। कुछ लड़कों को कुछ डिवीजन में मतलब टाइम दिया गया था कि आप सेंट्रल का कास्ट ला के दे दीजिए, 10 या 12 दिन का टाइमिंग दिया था। लेकिन पता नहीं, अभी हर डिवीजन का अलग होता है। पिछले साल महाराष्ट्र की बात करें नागपुर में, तो नागपुर में बेसिकली ईडब्ल्यूएस वालों को सेंट्रल का कास्ट मांगा ही था, सिर्फ एससी वालों को छोड़ के। तो हो सकता है मे बी कि इस साल भी वैसा ही करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लाइसेंस है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करेंगे तो आपको सेंट्रल कास्ट लेना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल कास्ट आप नज़दीकी जाके सेतु केंद्र होंगे आपके या सीएसए सेंटर होंगे, वहाँ पे इंक्वायरी करिए। तो लगभग 10 या 12 दिन में सेंट्रल कास्ट निकल जाता है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि एससी वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है शायद,
कंफर्म तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पिछले साल तो एससी वालों को सेंट्रल कास्ट लिया ही नहीं था, उनको छूट दी गई। मतलब अभी हो सकता है कि डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके क्या क्या जाना है, मैं आपको एक बार वो एक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों भी, यानी कि गुण पत्रिका एक होता है, और वो बोर्ड के आप देख ही सकते हैं, महाराष्ट्र में तो दो मिलता ही मिलता है। अभी कोई कोई स्टेट में दो नहीं मिलता है, जैसे बिहार में एक ही मिलता है। और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है कौन से कम्युनिटी का हो, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का ही लेके जाना पड़ेगा, चाहे एससी हो एसटी हो कोई भी हो, क्योंकि एससी वालों को तो छूट है। पिछले साल तो सेंट्रल का कास्ट लिया नहीं था, लेकिन हो सकता है इस बार लेंगे, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप सेंट्रल का कास्ट और स्टेट का दोनों होगा तो दोनों लेके जाइए। अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, यानी कि आप हैंडीकैप हो, तो वो भी लेके जाइए। ट्रांसजेंडर हो तो वो भी लेके जाइए। दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, प्रूफ क्या है आपके पास में, मान लो कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट दे सकते हो। अगर डेथ सर्टिफिकेट, सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लो, नहीं तो फिर 10वीं के मार्कशीट पे चलेगा आपका काम। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप जिस भी दिन बुधवार के दिन शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारा कुछ मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग जाते हैं। तो आप जाइए और वहाँ से एक पर्ची निकाल के आप मेडिकल सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आप लेके नहीं जाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको अंदर बुलाया ही नहीं जाएगा, या तो फिर टाइम दे देंगे आपको कि कल या परसों के दिन आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए। उनके मतलब कि उनके पास 10 दिन का टाइम रहता है। मान लो कि आपका लिस्ट लगा और आप उसके 2 दिन बाद जा रहे हो, तो आपको 8-10 दिन बचेंगे कि जो जो आपका डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्शन होता है वो आपको करेक्शन लाने के लिए, करेक्शन करके लाने के लिए बोलेंगे। तो आप वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल का कास्ट तो कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र जो होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन आप MSCIT का होगा या आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर मान लो 6 महीने या 2 महीने का कोई भी कोर्स करते हो, बेसिकली आपको बनवा सकते हो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से, है ना। अगर किसी के पास नहीं होगा तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ उसके रिगार्डिंग। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको मैं दिलवा देता हूँ। और दोस्तों बाकी और कुछ नहीं, यही जानकारी के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी। तो लगभग अभी ये 1 सप्ताह के अंदर अंदर, मान लो कि ये फरवरी अभी एंडिंग वीक चल रहा है, तो इसी वीक में तो आपका लिस्ट लगना चाहिए। और लिस्ट लगने के बाद में ये जो एनेक्स्टर दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे आपको भरने हैं। इसका एक एक जेरोक्स निकालना है। और बाकी जो आपकी जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक दो दो जेरोक्स, और आपको फोटो भी लगेंगे। और जो भी जेरोक्स निकालेंगे आप, उसमें सेल्फ अटेस्टेड आपका सिग्नेचर चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लेके जाइए, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। और आपके पास मोटरसाइकिल है या कुछ साइकिलिंग चलाने का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो सारा कुछ लेके जाइए, क्योंकि वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ के तौर पे देखा जाए तो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब